भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीसरे पाद की चर्चा, योग दर्शन के विभूति पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विभूति पाद में 13वां सूत्र, जिसमें 3 परिणामों की चर्चा, और उसी श्रृंखला में भाष्य की समाप्ति के अंतर्गत एक उदाहरण दिया जा रहा है घड़े को लेकर के। प्रश्न चल रहा था कि अवस्था जो होती है उस अवस्था को नित्य माना जाए, ऐसा पूर्व पक्षी की ओर से, प्रश्नकर्ता की ओर से प्रश्न उपस्थित किया गया है, और उस अवस्था के साथ साथ लक्षण को भी, काल को भी नित्य समझाना चाह रहा था। तो उसी का उत्तर देते हुए महर्षि वेदव्यास ने यह स्पष्ट किया है, अवस्था नित्य नहीं हो सकती। और उसके लौकिक उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है, जब अवस्था हमेशा उस रूप में नहीं रह सकती है, वो अवस्था बदल जाती है, तो उसको कैसे नित्य कह सकते हैं। और एक बात ये उदाहरण के रूप में दिया उन्होंने मिट्टी को लेकर के। तो प्रसंग चल रहा है कि अवस्था कैसे बदलती है, अवस्था एक जैसे नहीं रहती है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने घड़े का उदाहरण दिया। और घड़े के अंतर्गत ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति घड़ा खरीद करके आ रहा है, गर्मियों का मौसम है और घड़ा खरीद करके आ रहा है, तो उसको देख करके हमारे दिमाग में तो नया घड़ा है, पर वास्तव में देखे तो नया भी और पुराना भी है। अरे अभी तो प्रयोग में नहीं लाया गया है, अब तो उसमें पानी तक नहीं डाला है हमने, ये तो बिल्कुल नया है, अभी अभी तो खरीद के आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आप भी ठीक कह रहे हो, और कहने वाला कह रहा है वो पुराना है, तो पुराना कहने वाला भी ठीक कह रहा है। दृष्टिकोण भेद है, वहां पर दृष्टि में थोड़ा अंतर है। एक सिक्के के एक पहलू को एक देख रहा है, सिक्के के दूसरे पहलू को एक देख रहा है, ऐसा मान लीजिएगा, तो आसान हो जाएगा। जब वो घड़ा बन के तैयार हो गया, अगले क्षण में वो पुराना हो जाएगा। एक क्षण का पुरानापन है उसमें, 2 क्षणों का पुरानापन है, और ऐसे कैसे समय बढ़ाते जाओ तो उसमें पुरानापन भी आ रहा है। नया तो है, हम मान ही रहे हैं, हम कम मना कर रहे हैं नया नहीं है, लेकिन कुछ पुरानापन भी है, पर वो पुरानापन हमें दिखता नहीं है। बहुत समय बीत जाने पर अगर उस घड़े को, भले ही आप उसमें पानी ना डालो, पर वैसे खरीद करके रखो, 6 महीने के बाद आपको समझ में आएगा हाँ ये पुराना हो गया। और साल भर बीत गया हो और 1 साल के बाद देखो तो आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई दे, हाँ ये पुराना है। तो वो जो समय की अवधि है ना, एक एक क्षण का जो समय चल रहा है, वो आपको दिखाई नहीं देता है, पर तात्विक रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कहना चाह रहे हैं, घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन। बात को समझने का प्रयत्न करना। घटो नव पुराणताम, घड़ा जो है नएपन और पुरानापन से युक्त है, और कह रहे प्रतिक्षणम अनुभवन, प्रत्येक क्षण ये प्रतीति हो रही है हमें, बुद्धिमान की बुद्धि में, नया भी है और पुराना भी है, और प्रत्येक क्षण वो बदलता जा रहा है। नएपन में भी बदलाव आ रहा है और पुरानेपन में भी बदलाव आ रहा है। तो कह रहे हैं नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन, प्रत्येक क्षण नएपन पुरानेपन को अनुभव करता होगा। अस्ति एक एव द्रव्य परिणाम भेदेन उपदर्शिता। कहते हैं, हाँ कहते हैं नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते। वो अवस्था को दिखाया जा रहा है उस घड़े में, अवस्था परिणाम को समझाया जा रहा है कि देखिएगा इसमें नयापन पुरानापन प्रत्येक क्षण चल रहा है, लेकिन जब
ये क्षण बढ़ते जाएंगे, अवधि बढ़ती जाएगी, तो आपको अवस्था प्रतीति होगी, हाँ 6 महीने पहले ये घड़ा नया था, अब 6 महीने बीत गए, अब ये थोड़ा पुराना हो गया है। और समय बीतता जाए और अवधि समय की बढ़ती जाएगी, और साल भर हो गया है, साल भर के बाद पता लगा हाँ अब तो बहुत पुराना हो गया। फिर उसी घड़े को वैसे रख करके अगले साल प्रयोग करिएगा, अगले साल में फिर डेढ़ वर्ष पूरा हो गया और पुराना हो गया, और 2 साल पूरे हो तो और पुराना हो गया। तो अवस्था में बदलाव हो रहा है। अवस्था एक जैसी अवस्था कैसे रह सकती है? अब ये कैसे कह रहे हो कि अवस्था नित्य होती है? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अवस्था नित्य नहीं हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते। नयापन पुरानापन ये जैसे जैसे प्रतीत होता रहा, तो अवस्था में बदलाव होता जा रहा है। उस अवस्था के बदलाव से पता लगता है ये कौटस्थ्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, ये कहना चाहते हैं। धर्मिणो अपि धर्मांतरम अवस्था धर्मस्यापि लक्षणांतरम अवस्था इत्येक एव द्रव्य परिणामो भेदेन उपदर्शिता इति। तो अंत में एक बात कहना चाहते हैं, धर्मिणो अपि धर्मांतरम अवस्था, धर्मी का भी धर्मांतर अवस्था होती है। यानी धर्मी जो है कभी धर्म बन जाता है, धर्मी जो है कभी धर्म बन जाता है। आज वो किसी के लिए धर्मी है तो वो किसी और के लिए धर्म बन जाएगा। वो उत्पत्ति प्रक्रिया को ध्यान में रख करके देखिएगा, सत्व रज तम, ठीक है, सत्व रज तम इन तीनों तत्वों को मिला करके सबसे पहले परमात्मा ने एक महतत्व जिसको हम बुद्धि शब्द से बोलते हैं उसको उत्पन्न किया। अब उस बुद्धि के बाद में जो जो वस्तुएं आएंगी, बुद्धि से लेकर के आगे तक वस्तुओं में, वो धर्म के रूप में भी दिखाई देंगे और धर्मी के रूप में भी दिखाई देंगे। जब सत्वरज तम को ध्यान में रखेंगे तो महतत्व धर्म है, समझ रहे हैं? सत्वरज तम से उत्पन्न हुआ महतत्व है, तो महतत्व जो है धर्म है और सत्वरज तम धर्मी है। अब इस धर्म रूपी महतत्व को सामने रखो, फिर उस धर्म रूपी महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अगला पदार्थ। और जब अहंकार को ध्यान में देखेंगे तो वो अहंकार के लिए महतत्व तो धर्मी है और सत्वर स्तंभ के लिए वो धर्म है। बात समझ में आ रही है? सत्वर स्तंभ को सामने रखो, इधर अहंकार को सामने रखो और बीच में महतत्व को रखो। या तो बुद्धि में रखिएगा ये बातें, या कागज पेन ले लीजिएगा और कागज में लिखिएगा, एक और सत्वर स्तंभ के रूप में लिख के रखिएगा और बीच में महतत्व को लिख के रखिएगा और अंत में अहंकार को लिख के रखिएगा। ऐसे ही एक आकृति बना लीजिएगा, आर्टिफिशियल कोई ऐसी आकृति बना लीजिए, कृत्रिम, यानी सत्वर स्तंभ को 3 गोलाई में 3 गोलाई करके रखिएगा सत्वर स्तंभ को, और बीच में एक बड़ा गोलाई बना करके रखिएगा और तीसरे स्थान पर एक छोटा गोलाई बना करके रखिए गोल आकृति में। तो सत्वर स्तंभ को देखो, महतत्व को देखो और अहंकार को देखो, और बीच में जो महतत्व है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों तत्वों को देखो। एक और सत्वर स्तंभ, बीच में महतत्व और इधर जो है अहंकार, और बीच वाला जो महतत्व है उसको सामने रखिएगा। एक दृष्टि इधर डालिएगा, एक दृष्टि इधर डाल दीजिएगा, इतनी सी बात है। जब महतत्व को देख करके दृष्टि इधर डालो तो ये जो महतत्व है सत्वर स्तंभ से बना हुआ है, इसलिए महतत्व धर्म है। किसके लिए? सत्वर स्तंभ के लिए। और दृष्टि जब इधर डालो तो यहां अहंकार के लिए धर्मी है, क्योंकि अहंकार उसका कार्य है, महतत्व का कार्य अहंकार है।
तो अहंकार के लिए जब इसको देखेंगे तो ये धर्मी बन जाएगा, और जब इसी धर्मी को सत्वर स्तंभ के सामने देखोगे तो धर्म बन जाएगा। यही बात कहना चाहते हैं, धर्मिनोपि धर्मांतर अवस्था, धर्मी का भी धर्मांतर अवस्था होता है, यानी धर्मी भी कभी किसी के लिए धर्म बन जाता है। एक बात, धर्मस्यापि लक्षणांतरम अवस्था, और धर्म भी लक्षणों में चला जाता है, कभी वर्तमान लक्षण में चला जाता है, कभी अतीत लक्षण में चला जाता है, कभी अनागत लक्षण में चला जाता है। तो धर्मस्यापि लक्षणांतरम अवस्था, धर्मों का भी लक्षण अलग अलग लक्षणों में देखा जाएगा। इति एक एव द्रव्य परिणामो भेदेन उपदर्शिता, द्रव्य एक है लेकिन लक्षण को ध्यान में रख करके या धर्म को ध्यान में रख करके भेद से अलग करके दर्शाया गया है कि एक ही पदार्थ किसी को ध्यान में रखोगे तो वही पदार्थ धर्म बन जाएगा, किसी और तीसरे को ध्यान में रख करके देखो तो वो धर्म बन जाएगा। तो कहीं धर्मी और कहीं धर्म, तो ये धर्म और धर्मी, तो धर्मी का यानी द्रव्य का ही धर्मों के रूप में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देंगे, और फिर वो धर्मों को जब काल के साथ जोड़ोगे तो उन धर्मों का लक्षणों के माध्यम से परिवर्तन दिखाई देगा। पर बात यह है कि एक ही द्रव्य का धर्म धर्मी भेद से भेद करके दिखाया गया है, ये कहना चाहते हैं। एवं पदार्थांतरेषु अपि योज्यम, इसी प्रकार से अलग पदार्थों में अलग वस्तुओं में भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से समझ लेना चाहिए। आटा है ना, आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं, आटा, आटे से रोटी बनाया। अब जो ताजी ताजी रोटी तवे से उतर के आ रही है, जैसे जैसे तवे से उतारते जा रहे हैं और एक आदमी बैठ करके दोनों हाथ बड़े अच्छे ढंग से साफ किए हुए हो, और उस ताजी रोटी जो बिल्कुल तवे से उतरी हुई रोटी, उसको ऐसे ऐसे कर दो, चूरमा बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे कर दो उसको, रोटी को, वो चूरमा बन जाएगा। आती जा रही रोटी ऐसे ऐसे करते जाओ, चूरमा बन जाएगा। और उसमें शक्कर या खांड या गुड़ ऐसा मिला दीजिए और उसको ऐसा करके गोल सा बना के रख दीजिए। तो आटा, रोटी और उस रोटी से बनी हुई वो पदार्थ लड्डू, चूरमा के लड्डू, रोटी की चूरमा के लड्डू, जो भी आप बोल सकते ना, ये तीन तत्व हो गए। तो आटे को ध्यान में रख करके देखो रोटी को, तो वो कार्य है, इसलिए वो धर्म है, आटे का धर्म है रोटी। और रोटी को देखते हुए इधर चूरमे के लड्डू को देखिएगा तो वो रोटी जो है चूरमे के लड्डू के लिए तो धर्मी बन गया, कारण है। और फिर आटे को देखो और रोटी को देखो तो वो जो धर्मी लड्डू के लिए है और वो ही धर्मी इस आटे के लिए धर्म बन गया। यही बात कहना चाहते हैं आप, पदार्थांतरेषु अपि योज्यम, इसी बात को जैसे हमने सत्वर स्तंभ को लेकर के, महतत्व को लेकर के, अहंकार को लेकर के बात कही है, इस बात को दूसरे पदार्थों के बारे में भी इसी प्रक्रिया से ऐसी बात समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ते एते धर्म लक्षण अवस्था परिणामा धर्म स्वरूपम अनतिक्रांता इत्येका एव परिणामा। अब एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जो प्रारंभ में ये बात कही है। वो कहते हैं ते एते, ये जो पदार्थ हैं जो भी है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, धर्म के रूप में, लक्षण के रूप में, अवस्था के रूप में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहा है, धर्म स्वरूपम अनतिक्रांता, वो धर्मीपन को त्याग न करते हुए, इत्येक एव परिणामा, तात्विक रूप से देखेंगे तो एक ही परिणाम है, जो प्रारंभ में बात कही थी। तात्विक रूप में देखेंगे तो परिणाम तो एक ही है, लेकिन जब धर्म के रूप में देखेंगे, लक्षण के रूप में देखेंगे और अवस्था के रूप में देखेंगे तो तीन परिणाम हो गए। प्रारंभ में बात कही गई थी ना,
परमार्थतः तू एक एव परिणाम, ऐसा कह करके वास्तव में तो एक ही परिणाम होता है। तो अंत में वही बात को उपसंहार के रूप में यहां पर दर्शाया जा रहा है। वो कहना चाहते हैं कि धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता, धर्मीपन को ना छोड़ते हुए वास्तव में देखा जाए तो एक ही परिणाम है। फिर भी विस्तार करके ये बात कही जा रही है कि धर्म के रूप में, लक्षण के रूप में, अवस्था के रूप में ये तीन परिणाम होते हैं, लेकिन इन तीनों को ना देखें तो तात्विक रूप से देखें तो एक ही परिवर्तन है, ये कहना चाहते हैं। सर्वान अमून विशेषान अभिप्लवते, और सर्वान अमून विशेषान, सभी इन विशेषताओं को ये प्राप्त होता है। यानी जहां जहां धर्मी है, जहां जहां धर्म है, तो वहां वहां ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम इस रूप में बहुत आते जाएगा। यानी तीनों परिणाम सब जगह आपको दिखाई देंगे। कोई भी कार्य पदार्थ है, कोई भी बनी हुई वस्तु है, वहां पर ये धर्मी और ये धर्म ये भी आपको मिलेंगे, और वहां पर धर्म धर्मी मिलेंगे तो वहां लक्षण भी मिलेंगे, क्योंकि उस धर्म धर्मी के साथ काल भी जुड़ेगा, और जहां धर्म धर्मी है, जहां काल है, वहां अवस्था भी दिखाई देगी। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं सर्वान अमून विशेषान अभिप्लवते, सभी विशेषताओं को ये प्राप्त होंगे। यानी धर्म के रूप में, लक्षण के रूप में, अवस्था के रूप में, ये सब जगह आपको मिलते जाएंगे। अच्छा, को अयम परिणाम, अब देखिएगा अंत में ये सारी बात बता करके धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये सब बता करके, इनका विस्तार करके, प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न उपस्थित करते हुए, उनका उत्तर देते हुए सारी बातें स्पष्ट कर दी। फिर अंत में एक बात संक्षेप से पूछना चाह रहे हैं, आप परिणाम 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 कह रहे हो, परिवर्तन परिवर्तन कह रहे हो, आखिर ये परिवर्तन क्या है? किसको परिवर्तन कहते हैं? परिणाम किसको कहते हैं? एक अंतिम प्रश्न करते उसका समाधान कर रहे हैं। कह रहे हैं अथा को अयम परिणाम, ये परिणाम किसको कहते हैं? कहते हैं अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तो धर्मांतरोत्पत्ति परिणाम। बहुत सरल ढंग से उत्तर दे दिया। वो कहते हैं परिणाम उसको कहते हैं, परिवर्तन उसको कहते हैं, विकार उसको कहते हैं अवस्थितस्य द्रव्यस्य, जो पहले से वस्तु द्रव्य विद्यमान है, जो पदार्थ, जो वस्तु, जो द्रव्य पहले से विद्यमान है, जो पहले से ही विद्यमान, पहले से रखी हुई जो वस्तु है, उसका जो धर्म हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले से विद्यमान है। तो जो पहले से विद्यमान वस्तु में जो धर्म है, अब थोड़े काल के बाद वो धर्म नहीं दिखाई दे रहा है, धर्मांतरोत्पत्ति, दूसरा धर्म आ गया। बस समझ लेना, इसी का नाम परिवर्तन है, इसी का नाम परिणाम है, इसी का नाम विकार है। मैंने आपके सामने रखा ना, दूध की बात कही है, रोटी की बात कही है, और सब्जी की बात कही है, दाल की बात कही है, या घड़े की बात कही है, जो भी आप सामने रखिएगा, जो पहले से ही एक वस्तु आपके सामने रखी हुई है, उसको आपने देखा, और उस वस्तु में जो भी धर्म आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। कुछ समय बीतने के बाद फिर आकर के फिर उस वस्तु को देखिएगा, जो धर्म आप देख रहे थे उस समय, वो धर्म नहीं दिखाई दे रहा, कोई दूसरा ही धर्म दिखाई दे रहा। इसी का नाम परिणाम है, इसी का नाम परिवर्तन है, इसी का नाम विकार है, और कुछ नहीं है। विकार का मतलब यही है, इसी को परिणाम कहते हैं, ये बात कहना चाह रहे। तो सूत्र थोड़ा लंबा हो गया है, पर इस लंबे सूत्र में, इस लंबे भाष्य में जो महत्व रखने की बात यह है, जिसकी उपयोगिता है, जिसका महत्व है, जिसके लाभ हैं, और जिसको ना समझने से हानियां हैं, ये बात हमें समझनी है कि धर्म परिणाम क्या है, लक्षण परिणाम क्या है, अवस्था परिणाम क्या है। जब इन तीनों परिणामों को जानते हैं, इसका एक तात्पर्य हमको समझ में आएगा कि शरीर समझ में आएगा। क्योंकि हम जो है शरीर के साथ जितना जुड़े हुए हैं, उतना और किसी के साथ नहीं जुड़े। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जितना हमारा लगाव जुड़ाव
इस शरीर के साथ है उतना और किसी के साथ नहीं है। हाँ, हम दूसरों के साथ भी जुड़े रहते हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन हो चाहे जड़ हो, बहुत लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं। लेकिन जितना अधिक, यानी मेरी आत्मा, मैं जिसको अपने आप को मैं बोलता हूं, जो मेरी आत्मा है वो सबसे अधिक किसी से जुड़ा है तो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है, ये परिणाम समझ में आते हैं, तो सबसे पहले इन परिणामों के माध्यम से मेरे को अपने शरीर को देखना है, अपने शरीर को समझना है। तो निश्चित बात है कि हमें इतना विवेक होगा, इतना वैराग्य होगा, इतना बोध होगा, हमारा सारा का सारा स्ट्रेस, टेंशन, जो तनाव, दबाव, अशांति, दुख, ये सब दूर होते जाएंगे। यही इन परिणामों को समझने का मुख्य तात्पर्य है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।